गाइस आज मिल चुकी हूँ मैं आप लोगों के साथ शादी वाले ब्लॉग में। तो गाइस शादी वाले ब्लॉग में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये वाला जो ब्लॉग है वो पूरा शादी के ऊपर है। तो गाइस मैं ये वीडियो अभी डाल रही हूँ, शादी परसों की ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन कल जो है मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई। तो गाइज़ जो मैंने बताया था आपको पिछले ब्लॉग में कि मेरे चाचू की बेटी की शादी है, तो चाचा ससुर है उनकी बेटी की शादी थी मेरी ननद की। तो वहाँ पे मैं गई थी शादी में। तो हुआ ऐसा कि जब सांद थी उस दिन, तो मैं और दिव्यांश और पापा जी मतलब हम सब चले गए थे शादी में। तो दिव्यांश के पापा आ गए घर पे, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा घर जो है अकेले में है। तो यहाँ पे रोड भी साथ में ही है, तो इस वजह से घर पे कोई ना कोई होता ही है। तो दिव्यांश के पापा जब घर पे आ रहे थे वापस, तो उस टाइम मैंने दिव्यांश को बोला रास्ते में कि दिव्यांश घर चला जा, लेकिन दिव्यांश घर नहीं आया। बोलता मुझे आपके साथ ही जाना है। तो दिव्यांश को लेके गई मैं सांद वाले दिन पे खाना खाने के लिए। तो हम रात को था सारा काम भी सांद का, तो रात को हम चले गए 7 बजे चले गए थे शादी में। तो शादी में पहुंचने के बाद 8:30 बजे तक हम लोगों ने डांस वगैरह किया, और डांस करते करते दिव्यांश को लगी बड़ी नींद, और ठंड भी थी वहाँ पे। तो मैं घर से बोलती रही इसको कि गर्म कपड़े पहन के चल, गर्म कपड़े पहन के चल, लेकिन दिव्यांश माना नहीं कि मुझे ठंड नहीं लग रही है, नहीं लग रही है। और पता वो गर्मी मतलब ठंड की वजह से उसकी हालत ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से फिर 8:30 बजे हम लोग घर पे आ गए, तो तैयार कर रहे थे। तो उस टाइम मैं वहाँ पे पहुँची, तो वहाँ से आगे की वीडियो जो भी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइस हमारे मंडी के और बिलासपुर में कितना अलग अलग रिवाज में फ़र्क है, मतलब हर एक चीज़ में बहुत फ़र्क है। तो जो उनकी तरफ होता है वो हमारी तरफ नहीं होता है, और क्या क्या होता है क्या नहीं होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों के साथ उनका कल्चर भी और अपना कल्चर भी शेयर ज़रूर करूंगी। तो लास्ट तक मेरी वीडियो को देखना ना भूलना, और मेरे इस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पे हो रही है दुल्हन की तैयारी, विदाई की तैयारी हो रही है। तो सबसे पहले जो है सिर में कंघी की जाती है, और जो ससुराल की तरफ से गहने आए होते हैं, जो कुछ भी आया होता है वो पहन के तैयार होके वहाँ विदाई होती है। तो यहाँ पे सिर गुंदाई कर रहे हैं बुआ जी, दुल्हन की बुआ जी। तो हमारे भी बुआ जी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मिंडी की जाती है, बोलते हैं सीधी तरफ से मिंडी सिर गुंदा जाता है। जो सीधी हमें तो आती नहीं है करने वाली गुत, लेकिन हमारे पुराने जो दादी वगैरह है वो कंघी कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे सिर गुंदाई हो रही है, और अभी जो है दुल्हन तैयार होके बैठ गई है, और अभी हो रही है जाने की तैयारी। तो यहाँ पे फ़ोटोशूट भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो मिलते हैं गाइस आगे वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलना। और आज की कल्चर की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप लोगों को कैसी लगेगी वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ जी। तो गाइस यहाँ पे जो है सिंदूर की रस्म निभाई जा रही है। तो सिंदूर की रस्म कैसे निभाते हैं, तो यहाँ पे मांग भरी जाती है। तो सबसे पहले सिक्के और जो हमारे पास मोहक होता है, जैसे गरी चुवारे होते हैं, उनसे मांग भरते हैं। तो यहाँ पे बता रहे फोटोग्राफर और चाची जी यहाँ पे खड़े हुए, तो वो मांग भरवा रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है क्योंकि सुबह का टाइम है, लोग अपने अपने घरों में चले गए। ऐसे तो बहुत चहल पहल रहती है जब ऐसे काम होते हैं। तो अभी तो हाल फिलहाल तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे मांग भरनी है। तो पहले सबसे पहले सिक्के के साथ मांग भरी जाती है, और जब इनको पलटना होता है सिक्कों को, तो बोलते हैं आवाज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पूरी ज़िंदगी भर ऐसी आवाज़ होती है, टंक जैसी आवाज़ नहीं होनी चाहिए सिक्कों की। तो सिक्कों की अगर आवाज़ जोर की आती है तो बोलते हैं लड़ते रहते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ हुई थी। और ये हमारी सबसे पहली रस्म होती है। तो रस्म में ये फ़र्क होता है, हमारी मंडी में जो रस्म करते हैं तो एक बार सिक्कों के साथ भरते हैं और दूसरी बार जो है सिंदूर के साथ। लेकिन इन्होंने जो फोटोग्राफर थे उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे 3 टाइम जो है 3 टाइम सिक्कों से भरते हैं पहले, फिर और उसके बाद 3 बार ही सिंदूर से भरेंगे। तो अभी हम लोग इन्हीं के जो रिवाज है उन्हीं के साथ ही ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मांग भरने का काम शुरू है, और आगे आगे देखिए कि कैसे कैसे मांग भरी। तो बने रहिए वीडियो में।
तो गाइस अब आती है हमारी मांग को सिंदूर से भरने की। तो सिंदूर जो है सोने की अंगूठी को ना सबसे शुभ माना जाता है। तो सोने की जो अंगूठी है उसके अंदर आम का पत्ता डाला जाता है और उससे जो है मांग भरी जाती है। तो आपके यहाँ पे भी ऐसा कोई ट्रेडिशनल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कहाँ कहाँ ऐसा करके मांग भरते हैं। तो आम का पत्ता है अभी आप लोग देख सकते हैं और अंगूठी है सोने की और उसमें जो है उससे जो है मांग भरी जाती है सिंदूर लेके। तो अभी दूल्हे राजा जी मांग भर चुके हैं ऑलरेडी एक बार, जो 7 फेरे के टाइम पे भरी हुई है और सेकंड टाइम अब भर रहे हैं। और देखिए कैसे मांग भरी जाती है, आगे से पीछे को पूरी 3 बार मांग भरनी है। फिर पूरी तरह से हमारी जो है यहाँ पे जो मायका है वहाँ पे शादी कंप्लीट होती है और विदाई उसके बाद की जाती है। तो अभी लास्ट रस्म है यहाँ पे जो निभाई जा रही है सिंदूर की रस्म। और सिंदूर की रस्म के बाद मिलते हैं आगे ब्लॉग में और आगे की रस्मों के साथ, नई रस्मों के साथ। और यहाँ की रस्म तो मैंने आपको बता दी है, हमारी मंडी की रस्म है। बाकी मैं बिलासपुर की जो रस्में हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज तो मंडी और बीच बीच में बताती भी रहूंगी कि बिलासपुर में क्या होता है और मंडी में क्या होता है। तो आप लोग भी एंजॉय लीजिए शादी का। अब आती है हमारी शुभ शिक्षा की रस्म की बारी। शिक्षा पढ़ने से पहले सभी सुनने वाले को मेरी ओर से नमस्ते। आया शादी का संदेश, मैंने सोचा दीदी को क्या उपहार दूं। बहुत सोचने के बाद याद आया क्यों न शुभ शिक्षा का उपहार दूं। कलम मेरी सोने की हीरे जड़ी दुआ, शुभ शिक्षा सुनना ध्यान से, कल क्या करना मां। उंगली काटकर कलम बनाई, हथेली काटकर द्वार, दिल निकालकर कागज बनाया और लिखे शुभ शिक्षा की बात। बेटी तो अमानत है, अतराई माँ बाप तो एक बहाना है, एक दिन तो इस घर को छोड़कर तुम्हें जाना है। आदरणीय जीजा जी सुनना जरा ध्यान से, जो मेल ईश्वर ने जोड़ा है उसकी रखना लाज, हमने बहनों को बड़े दुखी दिलों से बिछोड़ा है। बोली पहना हो जा त्यार। तो ये जो शुभ शिक्षा आप लोगों ने आधी सुनी वो दुल्हन की बहन पढ़ती है। तो यहाँ पे जो मेरे छोटे वाले ननद है वो पढ़ रहे थे शुभ शिक्षा, लेकिन पूरी नहीं पढ़ पाए, इन्हें रोना आ गया। ऐसा होता ही है शादी में, जब भी कोई शुभ शिक्षा पढ़ने लगता है तो रोना तो बहुत आता है। जब मेरी दीदी की शादी हुई थी, मतलब मैंने तो अपनी मासी की बेटी की शादी पे शुभ शिक्षा पढ़ी हुई थी, तो उस टाइम मैं भी बहुत ज़्यादा रोई थी, इतना रोई थी मतलब आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तो ऐसा यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। तो अभी जो है तैयारी हो रही है विदाई की। तो विदाई होने से पहले जो है इसको बोलते हैं जो कर रहे हैं चाची जी, तो इसको बोलते हैं पोना। तो दूल्हा दुल्हन को पोया जाता है और आरती की जाती है और उसके बाद विदाई की जाती है। तो यहाँ पे ये रस्म निभाई जा रही है। तो मैंने देखा कि बिलासपुर में जो रस्म है वो आगे मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी। अभी तो फिलहाल इसी रस्म के साथ एंजॉय कीजिए आप लोग और देखिए हमारे मंडी में कैसी रस्म होती है विदाई के टाइम पे। तो फूल द्रूप के साथ पोया जाता है दूल्हा दुल्हन को जाने से पहले और आरती की जाती है और उसके बाद विदाई होती है। तो अभी ये वाली रस्म देखिए। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, तो यहाँ पे जो है सौंपा जा रहा है ससुर जी को। तो यहाँ पे ससुर जी को सौंपते हैं लास्ट टाइम जब विदाई होती है, तो तोरण के पास से अंदर ले जाके फिर दुल्हन को सौंपते हैं ससुर जी को। तो यहाँ पे सौंपा जा रहा है, जो पापा मम्मी है वो सौंपते हैं ससुर जी को, मतलब अपनी बेटी को ससुर को सौंपते हैं। तो यहाँ पे सौंपा जा रहा है और ये लास्ट रस्म है और इसके बाद सीधी विदाई हो जाएगी और भेज देंगे ससुराल दुल्हन को। तो अभी विदाई हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन आगे बैठे हैं, हम लोग डिक्की में बैठे हुए हैं। और हम लोग कौन कौन है वो भी बताती हूँ। ये मैं हूँ, ये साक्षी है और यहाँ पे कबूदी है। अभी दिखा अभी दो चेहरा इधर। गाइस अभी पहुँचते हैं सीधा बिलासपुर में और बिलासपुर के देखिए रिवाज। यहाँ पे जो है
अंद्रेल, हमारे यहाँ पे अंद्रेल बोलते हैं इसको। तो दूल्हा दुल्हन को डोरी के अंदर, जो ये डोरी है आप लोग देख रहे हैं लाल धागा, यहाँ पे अंदर हो चुकी, अभी अंदर आ चुके हैं। और अंदर आने के बाद सबसे पहले जो रस्म हुई वो हुई सिक्के। और यहाँ पे सिक्के सबसे पहले करवे में से सिक्के निकाले और उसके बाद घी शक्कर, और उसके बाद बोलते हैं इनको गुणे। गुणे बोलते हैं कई जगह पे, मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो कई जगह पे गुणे बोलते हैं, कई गनगोगले बोलते हैं। तो आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं इनको? ये जो मीठे होते हैं, आटे के बने होते हैं, तो इनके ये खेले जाते हैं सबसे पहले। सभी जो सास होते हैं उनके साथ खेलते हैं, और शगुन में पैसे भी बहुत सारे मिलते हैं। तो ये तो हमारी तरफ भी, हमारे यहाँ पे भी रस्म है। लेकिन जो यहाँ पे रस्म हुई, जो करबे में से निकाले इन लोगों ने, तो वो रस्म हमारे यहाँ पे नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे रस्म हो रही है। तो आप लोगों को कैसी लगी बिलासपुर की रस्में, वो भी आगे मुझे बताना, और आगे लास्ट तक मेरी वीडियो को देखना ना भूलना। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज की वीडियो की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। मिलती हूँ कल नई वीडियो के साथ। आधी जो वीडियो बच गई है वो मैं आपको कल नई वीडियो में डाल के बताऊँगी, और कैसे कैसे कल्चर है यहाँ के, और हमारे कल्चर में कितना फ़र्क है। और ये रहे वो गनगोगले, मीठे होते हैं, आटे के बने होते हैं। तो इनको सास होते हैं, जितने भी सास और ससुर होते हैं, उन सबको खिलाया जाता है। मतलब खेलना होता है, एक रस्म होती है कि सब ऐसे दुल्हन जो है अपने हाथ से दूल्हे के हाथ में देगी, और फिर दूल्हा जो है सास के हाथ में देगा। तो सबसे पहले लड़की, छोटी बच्ची है, इसके साथ खेले जाएंगे, और उसके बाद सभी के साथ। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो ख़राब हो गई है। तो गाइस, आज की वीडियो का एंडिंग यहीं पे करती हूँ। मिलती हूँ कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, मज़े में रहना।